तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम पुनः आप सबके समक्ष एस्टेट संस्कृत 2022 के प्रश्न पत्र को लेकर के आए हैं। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करते हुए संभावित प्रश्न जो हो सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको साथ साथ में मूल पाठ्यक्रम को देखते हुए मूल पुस्तकों को जरूर पढ़ना है। क्योंकि कभी भी सफलता का रास्ता शॉर्टकट से होकर के नहीं निकलता, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। जितनी आप मूल टेक्स्ट को पढ़ोगे उतना आप सबके लिए लाभकारी रहेगा। और जो कुछ भी हम इस वीडियो को पढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि आपको लघुवाद चंद्रिका से ये पढ़ना है, इस तरीके से जो कुछ भी गाइडलाइन देते हैं उन सब का आपको अनुपालन करना है। जितना आप उन सब को पढ़ते रहोगे तो उतना आप सबके लिए लाभकारी होगा और परीक्षा के अंदर जो संभावित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी आप आसानी से जान पाओगे। तो चलिए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 105 नंबर के प्रश्न तक देख लिया था। अब हमको आगे प्रारंभ करना है। आगे लिखा है कि समुचिता विभक्ति ही अस्ति। इनमें से ठीक विभक्ति किसके अंदर लगी हुई है? तो सबसे पहले देखते हैं नद्याम, नद्योः, नदीनाम। नद्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और आपने शब्द रूप को अगर याद किया है तो नद्याम, नद्योः, नदीषु, ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद मातरम, मातरौ, मातृ, यह द्वितीय विभक्ति का प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मातरम के अंदर मातृ शब्द रूप है, स्त्रीलिंग है, यह आपको पूछा जा सकता है। और ऐसा ही एक शब्द चलता है पितृ, यह पुल्लिंग शब्द है, यह स्त्रीलिंग शब्द है मातृ। अब इन दोनों शब्द रूपों के अंदर थोड़ा सा भेद है। केवल जो पुल्लिंग के अंदर चलता है वहां पर पितृन ऐसा बनता है, तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र के द्वारा सको न हो जाता है। और मातृ के अंदर जो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है वो बनता है मातृ ही ऐसा। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके अंदर गलत लिखा हुआ है। इन दोनों का आपको संबोधन भी पूछा जा सकता है। दोनों का, एक का माता दूसरे का पिता ऐसा बनता है, ऐसा पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं धेनु। धेनु के अंदर यहाँ पर ये वाला गलत है। क्योंकि इसके अंदर ये बनता है धेनवई। यहाँ पर नकार पूरा दे रखा है इसके अंदर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। विकल्प में धेनवे बनता है, तो इसका ये गलती है। धेनुभ्याम, धेनुभ्यः ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी ही, लक्ष्म्योः, लक्ष्म्यः, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको लघुवाद चंद्रिका के अंतर्गत जो शब्द रूप हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, जिससे आपके परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार का शब्द रूपों के अंदर से आने वाला जो प्रश्न है वह आपका कभी भी गलत ना हो, ऐसी आपको प्रयत्न करना है। तदनंतरम 107 नंबर पर जो प्रश्न लिखा हुआ है वह है शाश्वती इति पुस्तके सौवर्णशक्टिका पाठः मृच्छकटिकस्य कस्माद् अंकाद् उद्धृतः। शाश्वती इति पुस्तके, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शाश्वती 11th में और 12th में लगी हुई है। तो यह 11th क्लास की पुस्तक है शाश्वती। इस पुस्तक में एक लेसन आता है सौवर्णशक्टिका। वह सौवर्णशक्टिका पाठ जो है वो मृच्छकटिक से लिया गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक की ग्रंथ है, रचना है। उस मृच्छकटिकम के किस अंक से इस सौवर्णशक्टिका को लिया हुआ है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो तो इस लेसन की भूमिका के अंदर ही लिखा हुआ है षष्ठांकात, छठे अंक से लिया गया है। अब इसके लिए भी हम एक नई सी प्लेलिस्ट बनाएंगे लगभग 5 या 7 दिनों के अंदर। आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत 6th क्लास से लेकर के 12th तक एनसीईआरटी के अंदर से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पुस्तक जो लेसन है वो लेसन कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखित है, जिसने लिखा है उसकी कौन कौन सी रचनाएं हो सकती हैं, जो कुछ भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है उन सबको लगभग कोशिश रहेगी 5 से 7 दिनों में एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाए, जहाँ पर आपको ऐसे सभी प्रश्नों का हल मिल जाए। उसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने का इसको प्रयत्न कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो ना, अगर अच्छी नहीं लगी तो आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। और आप कमेंट में भी बतला सकते हैं कि आपको अग्रिम वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हमारा प्रयत्न रहेगा कि आपको उस तरह का वह मटेरियल देने का हम प्रयास करें।
उसके बाद लिखा है अशुद्ध प्रत्यय प्रयोगो अस्ति। अशुद्ध प्रत्यय का प्रयोग कौन सा है? तो नेतव्यम नि धातु से बनता है, बिल्कुल ठीक है। नंतव्यम नम धातु का बनता है। गंतव्यम गम धातु का बनता है। तव्यत प्रत्यय ये नहीं बनता, यहाँ पर द्रष्टव्यम बनता है। इसके लिए भी आपको लघुवाद चंद्रिका से तव्यत और अन्य प्रत्यय आपको मिल जाएंगे। कृदंतों के अंदर पूरी लिस्ट होगी, वहाँ पर बहुत सारे प्रत्ययों की, उन सबको आपको पढ़ लेना है। आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों का आइडिया लगता रहेगा। वहीं पर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था त्वा, क्षत्रि, सानच, तुमन, त्वा, ल्यप इत्यादि प्रत्ययों का आपको अध्ययन कर लेना है अच्छे तरीके से, या तो बृहदन्वाद चंद्रिका से या लघुन्वाद चंद्रिका से। उसके बाद निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतोपि नवमो रसः उक्तिरियम अस्ति। यह उक्ति कहाँ से ली गई है कि निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतोपि नवमो रसः, कि शांत नाम का एक रस है, उसका स्थायी भाव जो है वह निर्वेद है और उसको नौवें रस के रूप में स्वीकार किया गया है। यह किसने कहा है? तो उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखा और उस नाट्यशास्त्र के अंदर उसने 8 रसों की रचना की है। अष्टौ नाट्य रसा स्मृता, या भरत मुनि ने। और धनंजय की एक किताब है 10 रूपक। धनंजय और धनी के 2 भाई हैं, उन्होंने 10 रूपकम नाम से एक किताब लिखी है, एक पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर भी उन्होंने 8 रसों की चर्चा की है। अष्टौ नाट्य रसा स्मृता। उसके बाद यह जो पंक्ति है यह मम्मट ने स्वीकार की है। मम्मट से पहले भी अभिनव गुप्त ने जब नाट्यशास्त्र की अभिनव वह टीका लिखता है तो उस टीका के अंदर उसने शांत रस को 9वें रस के रूप में स्वीकार किया है, मम्मट ने और अभिनव गुप्त ने। तो यहाँ पर मम्मट का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको ध्यान में कर लेना है। इसके साथ साथ किस रस का कौन कौन सा स्थायी भाव है इसको भी आपको ध्यान रखना है, और अलग से एक 5 से 7 मिनट की वीडियो बना करके आपको हम डाल देंगे कि प्रत्येक रस का यह जो स्थायी भाव है वह कौन कौन सा है। उसके साथ ही आपको इन सब के काव्य के लक्षण याद रखने हैं। जैसे मम्मट का मुख्य काव्य का लक्षण जो माना जाता है आदौषौ शब्दार्थौ सगुणो वनालंकृति पुनः क्वापि, इसको आपको ध्यान रखना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही आनंदवर्धन काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद प्रश्न नंबर 110, यहाँ से आप देखोगे तो भवतः भवति इति भवत शब्दस्य रूपद्वयस्य क्रमशः विभक्ति वचनम चिनुत। इनका विभक्ति और वचन चुनना है। उसके लिए भवतः शब्द को देखिए। भवतः शब्द द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी बनता है, भवान भवंतो भवंताः भवंतम भवंतो भवतः। उसके बाद पंचमी के एक वचन में भी बनता है, यह भी ठीक है। षष्ठी के एक वचन में भी बनता है, द्वितीय के बहुवचन में तो बनता ही है। अब ये बात तो ठीक है, 4 ऑप्शन। अब देखना है भवती ही कहाँ बनता है। भवती ही केवल द्वितीय के बहुवचन में बनता है। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीम, भवत्यौ, भवती ही, ऐसा। और जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे नदी को ले लीजिए, नदी भी ऐसा ही बनेगा। मति को ले लीजिए, मति ही भी ऐसा ही बनेगा। तो स्त्रीलिंग शब्द जो चलने वाले हैं वह द्वितीय के बहुवचन में ज़्यादातर आपको इस तरीके से ही देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर लघुनवादी चंद्रिका के अंदर से जितने भी अजंत, हलंत और जितने भी सार्वनामिक जो पद हैं उनका अगर आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा, शब्द रूप किस तरीके से चलाना है, तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर ना तकलीफ नहीं देंगे और यह गलत नहीं होंगे। उसके बाद क्री धातोः लंग लकारे शुद्धम आत्मनेपद रूपम अस्ति। क्री धातु में लंग लकार, जो लंग लकार जो है वह भूतकाल के अंदर चलता है। शुद्धम आत्मनेपद रूपम अस्ति। क्री धातु 2 तरह से चलती है, आत्मनेपद भी चलती है और परस्मै पद भी चलती है। मूल धातु है डुक्रिय या करणे। तो क्रिया के जहां जिस भी धातु के अंदर 2000 लगभग आसपास धातुएं हैं, उनमें से जहां पर भी यकार की संज्ञा होगी वो धातुएं आत्मनेपद और परस्मै पद दोनों के अंदर चलती हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो उचित आंसर होगा वह होगा अकुर्वी। यह भी गलत लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको शब्द रूप जो भिन्न तरीके से चलते हैं, जैसे क्री हो गया, श्रु हो गया, दा हो गया, ऐसी कुछ धातुओं को आपको याद कर लेना है जिससे आपकी परीक्षा के अंदर ऐसा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। उसके बाद समुचिताः कर्मणि भावे वा प्रयोगो वर्तते।
हमने पिछली वीडियो के अंदर भी चर्चा की थी कि वाक्य को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। कुछ धातुएं हैं जो केवल आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के अंदर उनका प्रयोग कर सकते हो। कुछ आकर्मक धातुएं होती हैं जिनका प्रयोग आप केवल कर्तृवाच्य और भाववाच्य के अंदर कर सकते हो, तो आपको ऐसा परिवर्तन करना आना चाहिए। शिंग स्वप्ने धातु है, उसका बनेगा शय्यते बनता है। यहाँ भी आपको अनुवाद चंद्रिका के अंदर मिल जाएंगे कि इस तरीके से परिवर्तन करना है। पिब धातु का छोटी ई ना होकर के दीर्घ इकार होता है, पीयते बनता है। स्था धातु ठीक है, यहाँ पर लिख्यते ना बन करके लिख्यते होता है। इसलिए आप जब भी पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न हैं वह गलत नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, जो मुख्य मुख्य धातुएं हैं उनका कर्मणि और भाव के अंदर क्या क्या प्रयोग हो सकता है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद समुचिताः त्वा प्रत्यय प्रयोगो वर्तते। समुचित त्वा प्रत्यय का प्रयोग इसके अंदर बताना है कि सही कौन सा है। सबसे पहले त्वा प्रत्यय का आपको प्रयोग पता होना चाहिए। समान कर्तृकेषु पूर्वकाले एक सूत्र है कि जब कोई कर्ता है और उस कर्ता के द्वारा अगर 2 क्रियाएं की जा रही हैं, जैसे बालकः पठति गच्छति, अब यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, करने वाला एक ही करता है, तो समान कर्तृकेषु पूर्व काल की जो क्रिया है वहां पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। पूर्व काल की क्रिया कौन सी है, पठति, तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगा करके पठित्वा बन जाता है, बालक पढ़ कर जाता है ऐसा। तो अब जहां पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है वहीं पर अगर धातु के आगे उपसर्ग आ जाती है तो वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है ना। हर बार नहीं होता, केवल ल्यप प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग पूर्व में हो तभी नहीं होता। नमस्कृत्य ऐसा भी मिल जाता है, स्वीकृत्य ऐसा भी मिल जाता है। तो उसके लिए हम समास के अंदर जानेंगे। सामासिक पदों के अंदर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग ज्यादातर होता है अगर उपपद में इस तरीके से कोई शब्द हो। तो अब हम अपने इस प्रश्न पर आते हैं। अद धातु से जगध्वा बनता है, यह ठीक है, आपके लघु अनुवाद चंद्रिका के अंदर ऐसे मिल जाएंगे। दह धातु से दहित्वा नहीं बनता, दग्ध्वा बनता है, दग्ध्वा। मुहु से मुहु धातु से मुहित्वा भी बन जाता है, यहां मैं लिख देता हूं मुहित्वा। मोहित्वा भी बन जाता है, मुग्ध्वा भी बन जाता है, मुग्ध्वा। अगर आपने मुग्ध्वा पढ़ा है तो यहां पर डबल धकार दे रखा है, ध नहीं है, हाँ धकार दे रखा है, यहां पर गकार आना चाहिए। वद का उदित्वा बनता है, उदित्वा। वच धातु का उक्त्वा बनता है। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको उस तरीके से उसको सोल्व कर लेना है। ऐसे आपके मन के अंदर संदेह नहीं रहना चाहिए और इनका आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के आप इनका प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद लिखा है कि त्वम आवाम सुरेशश्च श्रीमद् भगवत गीताम, और उसके बाद ये फिल करने हैं। वाक्यस्मिन् उचित क्रियापदम चिन्हुता, इसके अंदर कौन सा क्रियापद आएगा यह बतलाना है। तो अब इसके अंदर से आपको देखना है कि करने वाले कितने हैं। त्वम 1 हुआ, आवाम 3 हो गए और सुरेश 4 व्यक्ति हो गए। इतना तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर बहुवचन की ही क्रिया आनी चाहिए। आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों के बारे में पता होगा कि जब भी अहम, आवाम और वयम इनका प्रयोग होता है और त्वम, युवाम, यूयम, इन 6 का जहां पर भी प्रयोग मिलेगा, यानी त्वम, युवाम, यूयम, इनके साथ मध्यम पुरुष का ही हमेशा प्रयोग होगा। त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ, इनका ही प्रयोग होगा। जहां पर भी अहम का यूज होगा, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, तो अहम, आवाम, वयम के साथ उत्तम पुरुष का ही हमेशा यूज होगा। त्वम, युवाम, यूयम के साथ हमेशा ही मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। इनको छोड़ करके जो कुछ भी है से प्रथमा, सब कुछ प्रथमा विभक्ति के अंदर आ जाएगा। रामः पठति, सा गच्छति, कुछ भी आप प्रयोग कर लीजिए। अब जब भी किसी वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष भी हो और मध्यम पुरुष का भी कोई शब्द आया हुआ हो तो वहां पर आपको मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करना है। जैसे हमने कहा कि राम और तुम, है ना, रामः
ये ऊपर लिख देते हैं रामः त्वं च। अब यहाँ पर देखना है कि राम और त्वं दो व्यक्ति हैं, तो किसका प्रयोग करें? तो यहाँ पर मध्यम पुरुष भी है और यहाँ पर मध्यम पुरुष भी है और प्रथम पुरुष भी है। तो अगर दोनों आ जाएं तो आपको मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करना है। देख करके कर्ता एक है या दो हैं तो आप पठतः पद का प्रयोग कर सकते हो। वैसे ही किसी वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष भी हो, मध्यम पुरुष भी हो और उत्तम पुरुष भी हो, जैसे ये वाक्य हमको दिखाई दे रहा है, ये मध्यम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष है, तो आपको उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करना है। और ये सब करने वाले पढ़ने वाले कितनी है भगवत गीता का? तो 4। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा। इस तरीके से अशृण्म ऐसा आप प्रयोग करना है। किसी वाक्य के अंदर आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों मिल जाए तो आपको उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग करना है। त्वम अहम च पठावः। ऐसे प्रश्न हर बार परीक्षा के अंदर आ रहे हैं तो आपको इनका ध्यान रखना है। उसके बाद वधु इति शब्दस्य समुचितम रूपम नास्ति। वधु शब्द का इनमें से ठीक रूप कौन सा नहीं है? वध्वई चतुर्थी के एक वचन में बनता है, वधु स्त्रीलिंग शब्द है, वध्वाः षष्ठी के एक वचन में बनता है, बिल्कुल ठीक है। वध्वाम यह भी बनता है, वधूम ये नहीं बनता, यहाँ पर ये वधूम ऐसा रहता है। तो आपको वधु का शब्द रूप भी लघुनवाद चंद्रिका के अंदर मिल जाएगा। ऐसे जितने भी शब्द रूप से संबंधित प्रश्न होते हैं इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, जिसे परीक्षा पत्र में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो और बिल्कुल सरलता के साथ मन को शांत करते हुए आपको प्रश्न पत्र को हल करना है, जिससे आपके परीक्षा के अंदर गलतियां होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। तो आज की वीडियो में भी हमने कुछ प्रश्नों को देखा। अब पुनः मिलते हैं अग्रिम वीडियो के साथ, जिसके अंदर आपको और प्रश्नों का समाधान करवाया जाएगा और किस तरीके से संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलामः। ओम।